चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर, जहां पर आपको हम यहाँ बता दें कि वैसे तो आए दिन जो है यहाँ पर कई तरह के जो है भ्रष्टाचार पनपते रहते हैं, स्टाफ की लापरवाही यहाँ पर सामने आती है, लेकिन अभी एक ताज़ा यहाँ पर उदाहरण सामने पेश हुआ है। उदाहरण तो नहीं हम कह सकते, घटना यहाँ पर घटी है जिसके अंदर एक गर्भवती महिला, जी हाँ गर्भवती महिला जो काफ़ी समय से यहाँ पर एडमिट थी, और उसके ऊपर जो है स्टाफ की लापरवाही सामने स्पष्ट उजागर होती है। और इसी के बारे जब स्टाफ द्वारा उसका समुचित उपचार नहीं किया जाता तो उसका बच्चा जो है आधा अंदर और आधा बाहर होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और महिला जो है इस समय बहुत ज़्यादा सीरियस है। इस बारे जब पता लगा आशियाना के सभी स्टाफ को, तो आशियाना के जो है अंशुल ग्रोवर यहाँ पर आए अपने साथियों के साथ, रितु मैम के साथ। तो यहाँ करके जब उस महिला की यहाँ स्थिति को देखा तो ये भी हैरान हो गए। इन्होंने इस बारे जब डायरेक्टर जगदीश दुरेजा को यहाँ कॉल करी थी, और दुरेजा जी ने यहाँ पर आकर के तत्काल आकर के जो है स्टाफ को देखा, स्टाफ की सारी कार्रवाई को देखा और महिला को देखा, तो उन्होंने तुरंत जो है कुछ लोगों को सस्पेंड किया और कईयों को जो लास्ट वार्निंग दे करके यहाँ छोड़ दिया गया। आज उसी मुतल्लक यहाँ अंशुल ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे ये सारा वाकया क्या था। ये कोई भी अननोन पेशेंट है तो हमारी सामाजिक संस्था द्वारा किया जाता है, चाहे वो लेडीज़ है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे उनका खाना है, कुछ भी है। तो हमारे रितु जी यहाँ पर आए 4th फ्लोर के ऊपर, डायपर रोज ही चेंज करते थे। जैसे उसका एक डायपर चेंज करने आए तो देखा तो वहाँ पर एक बच्चा अंदर था और एक बच्चा बाहर था। उन्होंने हमारे को कॉल किया, हम भी मौके पर पहुँचे तो देखा तो बड़ी शर्मनाक दुर्घटना थी। मतलब बच्चा आधा अंदर था आधा बाहर, आधा बच्चा अंदर था और आधा बच्चा बाहर था, और वो लेडीज़ बेहोश की हालत में पड़ी थी। मैंने देखा तो उसने तो चाय पानी बिस्कुट वगैरह भी कुछ नहीं खाया हुआ था। और सुबह से मैंने स्टाफ से पूछा, सुबह से कोई नहीं देखने आया। कह रही जी हमने तो कॉल की हुई है, कोई भी डॉक्टर से देखने नहीं आया। मैं कहा जी आप तो देख लेते। कहती पहले मैं इनको देख लूँ या पहले उनको देख लूँ। तो वहाँ पर एक सीनियर स्टाफ आती है और हमें बोलती है वो उल्टा सीधा कि ये ठीक नहीं है या वो है, जो भी उसने अपशब्द हमारे प्रति बोले। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि और बोलें हमारे को वो, तो आके हमें पता चल सके कि हमारा कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। तो मैंने उसी से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि जो संजय बटला जी हैं, मैंने उनको कॉल किया और बहन रेणुबाला गुप्ता मैडम को भी कॉल किया और जेसी दुरेजा जी को भी कॉल किया। जेसी दुरेजा जी मौके पर पहुंचे वहां पर, और रेणुबाला गुप्ता मैडम भी पहुंचे और उन्होंने जल्द से जल्द उस पेशेंट को डिलीवरी वार्ड के अंदर शिफ्ट कराया और उस बच्चे को रिमूव कराया। अब वो लेडीज़ बहुत अच्छे ढंग से नॉर्मल रूप से ठीक है और वो उसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। मैं यही कहना चाहूँगा सभी डॉक्टर और स्टाफ से, मेरी किसी डॉक्टर से जाति दुश्मनी नहीं है या किसी स्टाफ से, ये सिर्फ एक सेवा भाव के लिए हम आए थे और ये डॉक्टरों की और स्टाफ की लापरवाही की वजह से ही मरा है। और मैं यही कहना चाहूँगा उस स्टाफ को भी जिन्हें सस्पेंड किया गया है उन्हें सबक सीखना चाहिए, भी आगे से कोई भी ऐसा काम ना करे। और मैं दुरेजा जी का तहे दिल से हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा और सरकार का और प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने जल्द से जल्द इस 2 दिन के अंदर इसको कार्रवाई की और सस्पेंड किया जो भी इसमें जुर्म है। तो आप अंशुल जी एक बात बताएं, क्या खाली सस्पेंड से ही काम चल जाएगा ये? देखो जी, एक बार सस्पेंड करना ठीक है, फिर भी अगर कोई ऐसा डॉक्टर कोई ऐसा मिल जाता है तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उसको टर्मिनेट ही कर रही है। क्योंकि ये इतनी बड़ी एक घटना घट गई है तो क्या इसके अंदर मात्र सस्पेंड करना ही इतनी सीधी समझ लिया गया? देखो जी, एक सस्पेंड जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने उचित समझा, डॉक्टरों की टीम बैठी, उन्होंने सारी इंक्वायरी करी और कार्रवाई हुई और उन्होंने जल्द से जल्द उसे सस्पेंड किया। तो आप भविष्य में क्या यहाँ कहना चाहेंगे, स्टाफ को क्या कहना चाहेंगे और जो हमारी जनता है उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा स्टाफ को कि भी देखो जी, अननोन पेशेंट एक भगवान का रूप होता है और डॉक्टर और स्टाफ भी भगवान का रूप होता है। वो बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर आते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा उनकी केयर करो और मेरे द्वारा कोई भी आपको अपशब्द लगे हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही गंदे शब्दों के अंदर निंदा करी, चाहे वो प्रशासन की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की थी, चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री की थी, जहाँ पर मौके पर वो ड्यूटी करते हैं, जहाँ पर जेसु दुरेजा जी को भी कड़े निंदों में उसने शब्द बोले। किसने दुर्वचन बोले? वो कड़े निंदा में हमारी एक स्टाफ है, सीनियर स्टाफ, जिनका भारती जी नाम है, पिछले 20 सालों से उन्हें जानता हूँ, वो शुरू से ही रूडली बोलते हैं। तो ये हमारे साथ अंशुल जी थे और इन्होंने बहुत ही अंदर तक की बातें बताई कि जो भारती नाम की एक महिला है, यहाँ पर स्टाफ है, कई वर्षों से यहाँ कार्यरत है, उसने जो है इन्हें भी और स्टाफ को भी और प्रशासनिक अधिकारी मंत्रियों तक को भी उन्होंने बहुत ही अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करके संबोधन किया। और फिलहाल हमारे साथ यहाँ अंशुल जी खड़े हैं और इन्होंने जितनी जानकारी दी आपको फिर बता दें कि यह जानकारी तो बिल्कुल वो कहा करते हैं कि
ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यहाँ जानकारियों का बहुत सा भंडार है, यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाहर नहीं आ पाती। ये लगभग 700 करोड़ रुपए का जो ये सफेद हाथी, जी हाँ, कथित रूप से जो सफेद हाथी है, यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। और जो स्टाफ है, स्टाफ का भी जो है यहाँ कई स्टाफ कर्मियों का जो व्यवहार है मरीजों के साथ, जनता के साथ, वह अशोभनीय कहा जाता है। फिलहाल सभी स्टाफ ऐसा नहीं है, फिर भी जो है अंशुल जी ने बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम यहाँ पर उठाया। उन्होंने हिम्मत दिखाई और इस लड़ाई को जो है यहाँ पर जगदीश दुरेजा जी के संज्ञान में लाए। और प्रतिनिधि जो हमारे मुख्यमंत्री है संजय बठला जी, साथ ही जो है मेयर हमारी करनाल की श्रीमती रेणुबाला अन्य के संज्ञान में इस केस को लेकर के आए, तो तत्काल ये कार्रवाई हुई। और सोचने का विषय तो ये है कि अगर जो अंशुल जी की जगह कोई और सामान्य व्यक्ति होता तो क्या ये तत्काल कार्रवाई यहाँ पर होती। इस प्रकार के जो है प्रश्न चिन्ह यहाँ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की कार्य प्रणाली पर अंकित होते हैं। और ये बहुत अच्छा रहा जो इनकी एक शिकायत के ऊपर जो जगदीश दुरेजा जी ने तत्काल इस प्रकार का निर्णय लिया। तो क्या ये निर्णय भविष्य में भी इसी प्रकार जो है लिए जाते रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की घटनाएं जो हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। फिलहाल अंशु जी एक और बात बताएं हमें कि यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर, अन्य सुविधाओं के नाम पर यहाँ लोगों की बहुत सी शिकायत रहती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास भी आती है इस प्रकार की? अगर किसी को कोई भी शिकायत है, हमारे दुरेजा जी हम बैठे हैं, जेसी डायरेक्टर हैं वो पे, अगर किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी आती है वो यहाँ पर चल के आए। लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि जगदीश जी फोन ही नहीं उठाते। ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं कम से कम 20 बार यहाँ पर आया हूँ पिछले 3 दिनों के अंदर। जब भी आया उन्होंने मेरा फ़ोन भी उठाया है और मुझे अटेंड भी किया है। मैं ऐसे कहूँ कि उन्होंने मेरे साथ नहीं दिया, उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिया था। अभी पहले मैं कार्रवाई करूँगा, बोर्ड बैठेगा इस डॉक्टरों का, पूरी जल्द से जल्द इसकी सख्त कार्रवाई की। शायद वो आपको जानते होंगे कि आप अपना आशियाना से, शायद इस वजह से आप कॉल रिसीव कर रही हो। मेरा कोई लालच नहीं है, मैं एक सेवा भाव से आता हूँ, ठीक है कि नहीं। ना कोई मैंने कोई एमएलए या कोई मैं एमपी की टिकट लेने के लिए नहीं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ। मैं एक सेवा भाव के लिए यहाँ पे आता हूँ। और सभी डॉक्टर से भी और सभी स्टाफ से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी जाति दुश्मनी नहीं है आप सभी से। ये एक कन्या भ्रूण हत्या पाप था, इसलिए उसको सजा दी गई। तो जनता को आप क्या जनता को भी यही अपील करना चाहूंगा, अगर आपको किसी बार की भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो आप जेसी दुरेजा जी के पास आएं और यहाँ पर शिकायत करें, और जो भी उनके संज्ञान में होगी उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे भी यही आश्वासन दिया गया। तो ये हमारे साथ अंशुल जी जुड़े हुए थे, इन्होंने जनता से भी अपील करी कि किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर किसी को समस्या होती है तो अपनी समस्या को जो है जो यहाँ के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं जगदीश दुरेजा जी, उनसे भी संपर्क किया जा सकता है। यद्यपि यहाँ पर जो है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के 2 संपर्क अधिकारी भी यहाँ पर बनाए गए हैं, डॉक्टरों की 2 टीम है, उनको भी यहाँ पर बनाया गया है। किसी को कोई समस्या आती है तो वह उनसे संपर्क कर सकता है।